नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। और आज महाशिवरात्रि है, इसलिए आप सभी सुनने वालों को, देखने वालों को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। महादेव हमेशा आपको आशीर्वाद देते रहें, आपका हर काम संभव करें। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं हम लोग। आज हम देखने वाले हिंदू लॉ का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है एडॉप्शन से। तो इसमें क्वेश्चन दे देगा एग्ज़ाम में कि टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ एडॉप्शन। एक सिचुएशन क्रिएट की जाएगी जिसमें पूछा जाएगा कि क्या ये जो एडॉप्शन है ये वैलिड है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनाया है। 25 ईयर ओल्ड वुमेन जो कि अनमैरिड वुमेन है, 25 साल की एक हिंदू अविवाहित लड़की यानी स्त्री अडॉप्टेड अ 6 ईयर ओल्ड गर्ल, 6 साल की एक बच्ची को अडॉप्ट करती है, गोद देती है। तो क्या ये लीगल और क्या ये वैलिड है? इसी की लीगलिटी और वैलिडिटी को डिसाइड करने के लिए अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो प्रावधान है, ये जो प्रोविज़न है, वो लॉ में कहाँ पर है, किस एक्ट में है और उसे किस सेक्शन में है। और अगर नहीं है तो क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट या कोई रीसेंट जजमेंट है जो इसके बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए एक्ट के ऊपर। तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले एक्ट को देखेंगे, द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की जो धारा 8 है, सेक्शन 8 है, उसके बारे में। तो सेक्शन 8 बात करता है कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। जो एक हिंदू स्त्री या एक हिंदू लड़की या महिला क्या उसमें सामर्थ्य है किसी बच्चे को गोद लेने का, अडॉप्ट करने का, उसी के बारे में सेक्शन 8 बात करता है। तो उस सेक्शन को हम थोड़ा सा देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास में वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम पहले सेक्शन 8 को देखते हैं। इसी सेक्शन का जो सब सेक्शन 1 है वो ये बात कहता है कि एनी फीमेल हिंदू, कोई भी महिला जो कि हिंदू है। अब इसमें कोई भी महिला में ये बात आती है कि चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन कुछ कंडीशन है कि वो साउंड माइंड होनी चाहिए, यानी जो स्वस्थ चित्त यानी स्वस्थ दिमाग की महिला होनी चाहिए, स्वस्थ दिमाग की लड़की होनी चाहिए, यानी पागल नहीं होनी चाहिए, इडियट और ल्यूनाटिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, नॉट अ माइनर, और मेजर होनी चाहिए, यानी उसकी उम्र जो है 18 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी वो यहाँ पर सक्षम हो जाती है किसी बच्चे को गोद देने के लिए। और ये भी पाबंदी नहीं है कि वो बेटा ले सकती है या बेटी ले सकती है, दोनों में से जो उसकी इच्छा होगी उसको वो अडॉप्ट कर सकती है। तो क्वेश्चन यही है कि क्या हिंदू फीमेल जो 25 ईयर्स ओल्ड अनमैरिड है वो ले सकती है। तो यहाँ पे मैरिड अनमैरिड जैसी कोई कंडीशन नहीं बताई गई है, एनी फीमेल लिखा हुआ है। तो इसमें मैरिड अनमैरिड दोनों ही इंक्लूड हो जाती हैं। और अगर वो हिंदू है पर वो साउंड माइंड होनी चाहिए और माइनर नहीं होनी चाहिए, वो गोद ले सकती है, लड़का और लड़की दोनों में से जिसको वो चाहे। अब इसका कुछ प्रोविज़ो भी है कि ऐसे ही नहीं, अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसी महिला है जिसकी शादी हो चुकी है और वो अपने पति के साथ रह रही है, तो क्या उसके पति का कंसेंट यहाँ पे मायने रखता है कि नहीं रखता है? क्या पति चाहता है कि नहीं चाहता, इस बात से फ़र्क पड़ता है इस सेक्शन में, इसकी वैलिडिटी पे। तो अब हम उसको देखेंगे, वही प्रोवाइडेड दैट में प्रिस्क्राइब किया गया है, वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। जिसकी चर्चा मैं आपसे अभी कर रही थी कि प्रोवाइडेड दैट प्रोविज़ो में जो दिया हुआ है ये अपवाद है, एक्सेप्शन है कि कोई लड़की है वो गोद तो ले सकती है, जब तक वो अनमैरिड है तब तो वो अपनी मर्ज़ी से लेगी ही। लेकिन अगर वो शादीशुदा है और अपने पति के साथ रहती है, तो शादीशुदा होना और पति के साथ रहना दो अलग अलग बात है। कि कभी कभार ऐसा भी होता ही है कि शादीशुदा होने के बाद भी पति के साथ नहीं रहती लड़कियां। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है प्रोवाइडेड दैट में पहली कंडीशन, इफ़ शी हैज़ अ हस्बैंड लिविंग, अगर वो अपने पति के साथ रहती है, और तभी है ये शर्त। अगर वो शादीशुदा पति के साथ नहीं रहती है या उसका जुडिशियल सेपरेशन हो गया है तो अलग बात है, पर यहाँ पर वैसा कुछ बोला नहीं जा रहा है। पर अगर वो अपने पति के साथ है, शी shall not adopt boy or girl except with the consent of her husband।
लड़का और लड़की को वो तब तक गोद नहीं ले सकती, अडॉप्ट नहीं कर सकती जब तक उसके पति की सहमति इस बात के लिए ना हो कि वो ऐसा चाहती है। लेकिन वो सहमति कब ज़रूरी है? अगर वो अपने पति के साथ रहती है। अब पति की सहमति ज़रूरी होती है ये बात तो पता चल गई, लेकिन इसमें और भी ऐसी कंडीशंस बताई गई है जहाँ पर पति की सहमति की ज़रूरत नहीं पड़ती पति के साथ रहने के बाद भी। अब वो कंडीशन हम देखेंगे जहाँ पर पति की सहमति ज़रूरी नहीं है, भले ही वो पति के साथ रह रही है। अब ये आपके सामने 3 कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है जो कि सेक्शन में ही बताई गई है कि कब किसी महिला को अपने पति से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी अडॉप्शन के टाइम पे। सबसे पहली कंडीशन है हस्बैंड जो है हैज़ बीन कम्प्लीटली और फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड। अगर उसके पति ने अपने आप को पूरी तरीके से या आधे तरीके से यानी अंशतः दुनिया को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया हो, आप ये मत सोचिएगा मरने का फ़ैसला कर लिया हो। यहाँ पे अगर उसका पति कम्प्लीटली या पूरी तरीके से ही उसने अपने आप को सन्यास में जाने का, घर छोड़ करके सन्यासी बनने का फ़ैसला कर लिया हो, तो फिर उस लड़की को अपने पति से पूछने की ज़रूरत नहीं है अडॉप्शन के टाइम पे। तो ध्यान रखिएगा, पति ने अपने आप को सन्यासी डिक्लेयर कर दिया हो और वो घर और समाज सब कुछ छोड़ करके हिमालय पे जा रहा हो या फिर किसी जंगल में जा रहा हो या कहीं भी जा रहा हो, तो पति से पूछने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, सीज टू बी अ हिंदू। अब वो हिंदू नहीं रह गया हो, यानी उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया हो किसी और रिलीजन में। हो सकता है वो मुस्लिम बन गया हो या क्रिश्चियन बन गया हो या पारसी हो गया हो या यहूदी हो गया हो, जिस भी रिलीजन में वो चला गया हो, पर अब वो हिंदू नहीं है। तो जब वो हिंदू नहीं रहा तो पत्नी को पति से पूछने की आवश्यकता नहीं है गोद लेने के समय पे, दत्तक ग्रहण के टाइम पे। तीसरी और आखिरी कंडीशन है ही हैज़ बिन डिक्लेयर बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन टू बी अ अनसाउंड माइंड। और लड़का और लड़की जिस क्षेत्राधिकार में निवास कर रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, वहाँ का जो न्यायालय है उस न्यायालय ने उसके पति को पागल घोषित कर दिया हो, यानी स्वस्थ चित्त दिमाग का नहीं, अस्वस्थ चित्त मस्तिष्क का व्यक्ति घोषित कर दिया हो, तो ऐसी सिचुएशन में पत्नी को पूछने की ज़रूरत नहीं है दत्तक को ग्रहण करने के लिए।